हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो सभी उन महिलाओं के लिए है जो अपने आप को एक जगह पर सीमित करके बैठ गई हैं। उनके लिए है ये वीडियो जो हाउस वाइफ है, जो अपने घर के सारे काम देखती हैं। सब कुछ करने के बावजूद उनको यही ताना दिया जाता है कि तुम करती क्या हो। तो मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप सोच कर बताना कि क्या आप वही हैं जो शादी से पहले थी? जो आपका शादी से पहले चार्म था, तैयार होना, घूमना फिरना और अपने आप पे ध्यान देना, तो क्या आज भी आपका वही है? और अगर नहीं है, मैं श्योर हूं कि आप में से 99% लेडीज के यही बात बोलेंगी कि वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उनको अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको अपने लिए समय नहीं मिल पाता है तो वो समय निकालना आपके खुद के हाथ में है। आपको अपनी वैल्यू को खुद को पहचानना है। आप सबका ध्यान रखती हैं, अपने हस्बैंड का, बच्चों का, सास ससुर का, देवरानी जेठानी, सब लोगों का, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं सबका। तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप अपने लिए अपना भी थोड़ा ख्याल रखें, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें? ये बात देखिए, आप कोई नहीं बोलेगा आपको कि आप तैयार होइए, घूमिए फिरिए, थोड़ा अपने भी शौक पूरा कीजिए, क्योंकि आप इतनी बिजी हो चुकी हैं। अपनी लाइफ को आपने अपने कामों में, डेली रूटीन के कामों में इतना बिजी कर लिया है कि आप अपने लिए कुछ नहीं सोच पाती हैं। और आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जो कुछ करने के बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी उनको यही ताना मिलता है आज भी कि तुम करती क्या हो। किसी का हस्बैंड, किसी के सास ससुर, किसी के रिलेटिव यही ताने देते हैं उनको। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको ये ताना मिले कि तुम करती क्या हो, तो एक औरत का दिल दुखेगा ही। क्योंकि जब वो अपना सब कुछ दे देती है, अपना पूरा टाइम दे रही है, अपने आप को, अपनी उसने फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे ध्यान ना देते हुए पूरा का पूरा वो ध्यान अपने घर पे रख रही है, तो बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपको पता है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं उसके जिम्मेदार। आपने खुद को ऐसा क्यों बनाया है? आपकी ये घर को सुधारते हुए जिम्मेदारी है कि मैं घर को सुधार रही हूँ, तो अपने आप को भी सुधारिए। अपने आप को भी सजा के बना के रखिए, जैसे आप अपने घर को बना के रखती हैं, सजा के रखती हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, अपने सास ससुर का और अपने सारे रिलेटिव्स का ख्याल रखती हैं। बहुत से फैमिलीज में बड़े बड़े फैमिलीज हैं, और बहुत से फैमिली जॉइंट फैमिलीज हैं, और बहुत से फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हैं। तो सभी तरीके की अलग अलग फैमिली हैं, लेकिन जो जॉइंट फैमिली होता है उसमें लेडीज को ज्यादा टाइम अपने फैमिली के अंदर ही निकल जाता है। वो अपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हैं। और जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें जैसे हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह रहे हैं, तब भी उनको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आज की डेट में इतना काम है लेडीज के ऊपर, इतनी जिम्मेदारी है। लेडीज क्या, जेंट्स के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है। तो उन्हें निभाते निभाते अपनी लाइफ को भूल जाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं। और होता क्या है, बच्चे स्कूल गए, सुबह हस्बैंड गए, फिर वो घर के कामों में लग गई, फिर बच्चे स्कूल से आए, फिर वही सब रूटीन चालू हो जाता है, उनका ट्यूशन, फिर हस्बैंड आ रहे हैं शाम को, फिर अपना काम में फिर लग गई। फिर अपने आप पे ध्यान देने का टाइम आपको कहाँ मिला? अपने लिए आपके पास बिल्कुल लिए आपको टाइम अपने लिए मिलता ही नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपको टाइम, जो टाइम आपका है वो टाइम वही रहेगा। उसमें से टाइम अपने लिए निकालना, अपने आप मैनेज करना, वो आपके हाथ में है। टाइम उतना ही है, घंटे उतने ही होते हैं, उतने ही घंटे आप काम कर रही हैं और उतने ही आपके पास घंटे हैं। आप उसमें से घटा बढ़ा नहीं सकती हैं। तो आपको अपने लिए उसमें से टाइम को सेट करना है कि आप अपने लिए कितना टाइम देती हैं। आप अपने आप को भूल चुकी हैं। काम करते करते आप काम के बोझ में इतना ज्यादा दब चुकी हैं कि आप दूसरों का ख्याल रखते रखते अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रही। अपना ध्यान दीजिए मेरी बहनों, क्योंकि ये लाइफ एक बार ही मिलती है। जो आप कर रही हैं ना अपने घर के लिए, बहुत अच्छा कर रही हैं और सबका ख्याल रखती हैं। तो आपका फर्ज है
कि आप अपना भी ख्याल रखें। आप जैसे पहले जाया करती थी पार्लर जाना, अपना ख्याल रखना, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने कपड़ों पे, अपना हेयर स्टाइल, अपना बाजार जाना, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये सब आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके ऊपर ही है, आपको खुद निकलना होगा। ये अपने आप को देखना होगा कि मैं किस तरीके से अपना पूरे दिन का टाइम निकाल के जा सकूँ बाहर, अपने लिए मार्केट से कुछ ला सकूँ, क्योंकि बच्चों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सास-ससुर के लिए, हस्बैंड के लिए सभी लेडीज़ लेके आती हैं। लेकिन अपने लिए कुछ करना भी ज़रूरी है। जो हाउसवाइफ हैं, जो पूरी तरीके से अपना डेडिकेट हो चुकी हैं घर के लिए, तो आपको अगर ये सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो, तो आज से ही आपको ज़रूरत है अपने आप पे ध्यान देने की। आज ही से आप जाइए और अपने आप को आईने में देखिए कि मैं तो जाकर अभी के अभी अपने आप को शीशे में देखिए, शीशे के सामने खड़ी होइए और उसमें देखिए, अपने आप से सवाल करिए कि क्या आप वही हैं जो शादी से पहले थी और जो शादी होके आप आई थी। तो मैं श्योर हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि नहीं, अब मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन जो लेडीज़ अपने पे ध्यान रखती हैं, वो वैसी की वैसी ही अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं। तो अब आपके हाथ में है फैसला कि आपको क्या करना है। आपको सबका ख्याल रखते-रखते उनके साथ-साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। ये एक दूसरी लाइफ मिलती है। जब शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे हो गए, तो बच्चे थोड़े भी बड़े हो गए हैं आपके, बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आप घर को देखने के साथ-साथ, बच्चों को देखने के साथ-साथ, सब काम करने के साथ-साथ अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलेगी, ये एक बार ही मिली है। तो इसको आपको कैसे हैंडल करना है, बस अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए आज से ही। क्योंकि अगर आप अपने पे ध्यान देंगी तो औरों का और अच्छे से ख्याल रख पाएँगी। अगर आप अपने पे ध्यान दे के अपने आप को सजा के सँवार के रखेंगी, आपकी तारीफ़ होगी, तो आप देखना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए ना, तो अपने अपने आप को अपने ऊपर काम करिए। जैसे अपने घर में काम करती हैं ना, अपने ऊपर भी काम करिए। अपने आप को डेली शीशे में अच्छे से देखिए और अपने अंदर चेंज देखिए। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके अंदर क्या चेंज है।